जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप सब। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा होगा। आप सब ठीक होंगे। परमेश्वर ने अपनी महान कृपा वाला हाथ आप सबके ऊपर बना के रखा होगा। सही सलामत होंगे आप सब। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज मैं सच बताऊं तो ये वचन स्पेशली मेरे लिए ही है आज, क्योंकि आज सुबह मेरा मन थोड़ा सा ऐसे कभी कभी होता है ना, आपका मन बेचैन हो जाता है। आत्मिकता के लिए मन बेचैन हो जाता है। जैसे आप अगर परमेश्वर से प्रे नहीं कर पा रहे हो, वैसे जैसे आप करते थे, आराधना नहीं कर पा रहे हो, वैसे जब परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है, तो आपकी आत्मा बेचैन हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। तो वैसा ही सेम मेरे साथ हो रहा था आज। और आप विश्वास नहीं करोगे कि मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर आज मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर। ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली कुछ भी वचन उठा के पढ़ लेती हूँ अपने लिए, नहीं। मैं जो आज पढ़ रही हूँ वैसे ही आज अगर मैंने 38 पेज पढ़ा है तो कल 39 पढ़ूँगी, फिर 40, 41 ऐसा नहीं है कि मैं 1 से शुरू करती हूँ और एंड तक पढ़ती हूँ, फिर 1 से स्टार्ट करती हूँ, फिर एंड तक ऐसे ही पढ़ती हूँ हमेशा बाइबल को मैं। और परमेश्वर ने ठीक उसी वचन के द्वारा मुझसे बात की, तो मुझे मन में बहुत ही सच में ऐसा लगा कि परमेश्वर ही मेरे साथ बात कर रहा है। मुझे ऐसा ही फील हुआ और ये वचन रीड करके मेरी आंखें भर आई सच में, कि परमेश्वर मेरे मन में जो था, मैंने तुझसे जो कहा, तूने उसी वे में मुझसे बात की, उसी टॉपिक पे मुझसे बात की। तो मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का सबसे पहले कि वो हमारे मन के हालों को देख के हमसे बात करता है। हमारे मन में क्या चल रहा है उस टॉपिक, उसी चीज़ के बारे में हमसे अपने वचन के द्वारा बात करता है। तो चलिए शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी वही वचन मेरे मन को जो छू गया वही शेयर करूँ मैं आज। तो चलिए परमेश्वर के वचन की तरफ। क्या कहा परमेश्वर ने आज मुझसे और आपसे भी, जितने भी मेरे भाई बहन हैं जिनके मन व्याकुल हैं, बेचैन हैं, उनको परमेश्वर क्या कहना चाहता है। तो चलिए चलते हैं परमेश्वर के वचन की हजूरी में धन्यवाद के साथ। धन्यवाद परमेश्वर का। सब कहिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। बहुत ही प्यारा सा वचन है जो कि जिनके मन आज मेरी तरह हुए थे उनके लिए स्पेशली, बाकी तो सबके लिए है। तो चलिए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि यहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। और यहाँ मैं जाता हूँ, तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो तेरा मार्ग कैसे जानेंगे कि तू कहाँ जाता है। थोमा ने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर, हम जानते ही नहीं है परमेश्वर कि तू कहाँ जाता है, तेरा मार्ग कैसे जानेंगे। कि उसके जैसे प्रभु ने थोमा कहा कि तुम जानते हो कि मैं कहाँ जाता हूँ, तो थोमा ने सीधा सा कहा कि परमेश्वर, हमें पता ही नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो मार्ग कहाँ से हमको पता होगा कि आप किस रास्ते से जाओगे।
यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने फिर कहा, हे प्रभु पिता को ही हमको दिखा दे, इतना ही हमारे लिए बहुत है। फिलिप्पुस ने कहा उससे, प्रभु से। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? परमेश्वर ने फिर पूछा, फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ सब चेलों के साथ, क्या तुम लोग मुझे नहीं जानते? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे? क्या तू प्रीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। तो प्रभु ने कहा फिलिप्पुस से, क्या तुम मुझे नहीं जानते कि जो तुम कह रहे हो कि प्रभु को मुझे दिखा दे? और प्रभु ने कहा कि बिना मेरे कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता, परमेश्वर के द्वार में प्रवेश नहीं कर सकता। मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, परमेश्वर ने कहा, और सच में परमेश्वर हैं भी। तो जैसे उससे सब सवाल पूछने लगे कि परमेश्वर हमें दिखा दे, कि तू परमेश्वर को हमें दिखाई दे, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि यदि तूने मुझे देखा है तो परमेश्वर को भी देखा है, क्योंकि परमेश्वर मुझ में बसता है, परमेश्वर मेरे साथ रहता है। परमेश्वर, अगर मुझे तूने देखा है तो परमेश्वर को भी देखा है, सीधी सी बात है। लेकिन वो फिर भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। वो सोच रहे थे कि परमेश्वर कुछ अलग ही है और परमेश्वर हमें दिखाएगा, यीशु मसीह हमें दिखाएंगे कि परमेश्वर के पास ले जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि द्वार मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। और परमेश्वर ने कहा कि मैं जो भी तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता हूँ, वरन मेरा भेजने वाला जो परमेश्वर जो मुझ में है वो मुझसे कहता है, और वो मुझ में रह कर अपने काम करता है। परमेश्वर यीशु मसीह में, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, उसमें रह कर काम करते हैं। और जिसने प्रभु को देखा उसने परमेश्वर को भी देखा, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही हैं। तो ये था प्रियो आज का परमेश्वर का वचन। बहुत ही आनंदित करने वाला वचन था परमेश्वर का। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने जो मेरे मन की व्याकुलता को, बेचैनी को दूर किया, वैसे आप सबको भी कभी कभार जैसे मन बेचैन होता है, व्याकुल होता है, तो आप सबको परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत बहुत ब्लेस करे। मेरी ये दिल से आप सबके लिए प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके वचन के द्वारा, मैंने कहा परमेश्वर आज मेरे जितने भाई बहन इस वचन को सुने, प्रभु जो जिस वचन के द्वारा तूने मुझसे बात की है, जितने भी मेरे भाई इस वचन को सुने, उन सब को अपनी ताकत, अपनी सामर्थ वाला हाथ उन पर रख के उन सबको आज बहुत बहुत ब्लेस करना परमेश्वर। तो ये था परमेश्वर का आज का प्यारा सा वचन। तो चलिए परमेश्वर की प्रेयर में, धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे यीशु जी दिए उस सुंदर समय के लिए प्रभु, आज के तेरे इस वचन के लिए प्रभु, कि मेरा मन तू जानता था प्रभु, तू अब भी जानता है कि मेरा मन कैसा था, लेकिन तूने अपने वचन के द्वारा मुझसे बात की प्रभु। जैसे तूने आज अपने वचन के द्वारा मुझसे बात की है, वैसे तू मेरे हर एक भाई बहन से इस वचन के द्वारा बात कर प्रभु, और हर एक को ब्लेस कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और मैं आज दुआ करती हूँ पिता, मेरे जितने भी भाई बहन इस समय बीमारी में, चिंता में, बोझ में है, जिस किसी तकलीफ़ में है प्रभु, कर्जे में,
किसी भी टेंशन में है प्रभु, आज उनका बोझ अपने ऊपर ले ले प्रभु, और उनके मन को अपनी शांति, अपना वो हर्ष और अपना आनंद से भर दे मेरे प्रभु, भर दे, आज भर दे प्रभु, भर दे प्रभु। ये सब कुछ तेरे पाक और पवित्र हाथों में सपोर्ट करते हैं प्रभु, और इस दुआ को मांगते हैं आपके पाक और पवित्र यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में। मेरी इस दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु। आमीन पिता, आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। यीशु